नमस्कार दोस्तों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय यानी राज विद्या योग की अद्भुत और जीवन बदल देने वाली बातें जानने वाले हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, कौन सच्चा भक्त है और कैसे किसी भी व्यक्ति का जीवन ईश्वर की भक्ति और ज्ञान के माध्यम से सफल और शांतिमय बन सकता है। इस वीडियो में हम सरल भाषा में समझेंगे कि राज विद्या और राजगुहा योग का मतलब क्या है और इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप हमेशा कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं सबका आधार हूँ और जो भी मुझ में जुड़ता है मैं उसे अपने भीतर समेट लेता हूँ। लेकिन हे भगवान, ऐसा मार्ग कौन सा है जिसमें कोई व्यक्ति आपके निकट पहुँच सकता है और आपके प्रेम, कृपा और ज्ञान को प्राप्त कर सकता है? कौन सच्चा भक्त है और किस प्रकार व्यक्ति मेरे मार्ग को अपनाकर अपने जीवन को सफल, शांत और पूर्ण बना सकता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझ में विश्वास रखता है, जो मेरे प्रति पूर्ण समर्पण करता है, जो अपने मन और हृदय से मुझे याद करता है, वही मेरा प्रिय है। राज विद्या और राजगुहा योग का मार्ग यही है। इसे अपनाने वाला व्यक्ति न केवल अपने जीवन में भय, संशय और दुख से मुक्त होता है, बल्कि उसे हर प्रकार की सफलता, शांति और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। भगवान ने समझाया कि संपूर्ण सृष्टि मेरी माया से चलती है और जो कोई मुझे जानकर मेरी भक्ति और समर्पण करता है, स्मरण करता है, मैं उसे अपने भीतर ले आता हूँ। हे अर्जुन, जो भी व्यक्ति मेरी ओर समर्पित होकर आता है, मैं उसके जीवन की सभी बाधाओं, भय और संकटों को दूर करता हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि जो व्यक्ति मुझे ध्यान और प्रेम से याद करता है, जो मेरे नाम का जाप करता है, जो मेरे मार्ग में अपने कर्म और जीवन को स्थिर करता है, वो दूसरों के प्रति दया, प्रेम और समानता का भाव रखता है। इस प्रकार उसका जीवन दिव्य बन जाता है। भगवान ने आगे कहा कि सच्चा भक्त वो है जो मेरे प्रति प्रेम और श्रद्धा रखता है, जो मुझ में विश्वास करता है और जो किसी भी प्रकार की इच्छा, लालच या अहंकार से मुक्त रहता है। ऐसा व्यक्ति मेरे लिए सर्वोत्तम है। अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, क्या केवल बड़े ज्ञानी, तपस्वी और ऋषि ही आपको प्राप्त कर सकते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि नहीं अर्जुन, जो व्यक्ति सरल हृदय से प्रेम और भक्ति के साथ मुझे याद करता है, वो मेरे निकट पहुंच सकता है। उसे कोई विशेष ज्ञान, तपस्या या योग नहीं चाहिए। जो व्यक्ति मेरा नाम जप करता है, मेरी भक्ति करता है और सभी जीवों के प्रति समान दृष्टि रखता है, वो मेरे लिए प्रिय है। भगवान ने ये भी बताया कि मैं सभी प्राणियों में वास करता हूँ, मैं सबका पालन करता हूँ और जो कोई मुझे समझता है और मुझसे जुड़ता है, मैं उसे छोड़ता नहीं। राजविद्या योग में यही ज्ञान है कि मैं अनंत हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ और जो भी मेरे प्रेम में स्थिर रहता है, मैं उसके जीवन को सफल, दिव्य और शाश्वत बनाता हूँ। अर्जुन ने पूछा कि क्या ऐसा कोई विशेष मार्ग है, कोई नियम है जिसके पालन से कोई व्यक्ति आपके निकट स्थिर हो सकता है? श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा मार्ग बहुत सरल है। केवल प्रेम और भक्ति के साथ मुझ में विश्वास करो, मुझे याद करो, मेरे नाम का स्मरण करो और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो। अपने मन और हृदय को मुझ में लगाओ, अपने कार्यों को मेरी भक्ति के अनुसार करो और सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रेम दिखाओ। यही राज विद्या योग और राजगुहा योग का सार है। भगवान ने अर्जुन को यह भी बताया कि जो व्यक्ति मेरे मार्ग को अपनाता है, वो कभी नहीं डगमगाता, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। वो भय, दुख और संदेह से मुक्त रहता है। अर्जुन ने यह सुनकर कहा कि हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि सबसे महान योग और मार्ग केवल आपके प्रेम, भक्ति और स्मरण में है।
कोई भी व्यक्ति, चाहे बड़ा ज्ञानी हो या सामान्य व्यक्ति, यदि सच्चे हृदय से मुझे याद करता है, मेरा स्मरण करता है और मेरी भक्ति करता है, तो वो निश्चित रूप से मेरे निकट पहुंच जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को राज विद्या और राजगुहा योग का सरल और पूर्ण ज्ञान दिया, जिससे अर्जुन समझ गया कि प्रेम, भक्ति, श्रद्धा और निष्ठा ही जीवन में सबसे शक्तिशाली मार्ग है और इन्हीं के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर के निकट पहुंच सकता है। अगर आपको यह राज विद्या योग की शिक्षाएं पसंद आई और आपने इसे समझा तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने मित्रों और परिवारों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक कथाएं और गीता के सरल व्याख्यान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।